की पूंजी गारत की, सब्र का मौसम, इश्क की चादर। हाँ मारा, आज उसने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। वो नीच, वो घटिया इंसान समझता क्या है वो अपने आप को? इंसान? वो कहता है कि मर्द सिर्फ इंसान होते हैं, औरत तो एक खिलौना है। ताल्लुक नहीं फरजीन, वो ये कहता है कि मेरे साथ कलीम के पास चलें और उससे पूछे कि मेरी और शैला की शादी के बारे में उसे किसने बताया। तो फिर आपने क्या कहा? क्या कहना था मैंने? रिफ्यूज कर दिया उसे। डैड, मैंने जो भी किया अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया। अपने शौक या अपनी पसंद के तहत मैंने हमाद से शादी नहीं की थी। ओह बेटा, तुम्हारी मम्मा को इसके सिवा और कोई बात नहीं आती दुनिया में। तुम जरा मेरी पोजीशन समझो, मेरा स्टेटस समझो। आई एम सॉरी डैड, अब आप कुछ भी करें, मैं कल कोर्ट जरूर जाऊंगी, क्योंकि मैं इससे ज्यादा अपनी जात और अपनी बहन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दूंगा, कभी नहीं। क्योंकि मैं हर साल एक नई खबर के साथ अखबारात और न्यूज चैनल की नीनत नहीं बन सकता। बात करता हूं मैं अम्मा से कि वो मुझसे शैला और अमारा के बाप होने का क्या तावान वसूल करेगा। मैं उसे मुंह मांगी कीमत दूंगा। मैं बात करता हूं उससे, तुम फिक्र न करो। कोई भी मेरी बात मानने को तैयार नहीं। आई एम सॉरी अमारा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। मैं तुम्हें बहुत समझदार समझता था। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम तो अपनी बहन शैला से ज्यादा ना समझो। लिसन, ये मेरा घर है, कोई सर्कस नहीं जहां तुम मुझे किसी किस्म का भी करतब दिखा के बहला लोगे। करतब तो तुम्हारी भाभी दिखा रही है। यस, और बहुत जल्द वो तुम्हारे घर और तुम्हारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लेगी। So what? करवा ले, वैसे भी सब कुछ उसी का तो है। इसीलिए तो कह रहा हूं कि तुम बहुत ना समझो। मुझे सिर्फ डिवोर्स चाहिए, इसके अलावा मैं तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुनूंगी। ये तुम्हारा आखिरी फैसला? हाँ, और अगर तुमने मुझे आज डिवोर्स नहीं दी तो कल मैं कोर्ट चली जाऊंगी। ओके डन, लेकिन याद रखना, मैं अपने इस केस को जिंदगी का आखिरी केस समझकर पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा।
लेकिन स्वीटहार्ट, एक ऑप्शन फिर भी मौजूद है। अगर तुम अदालत जाने से पहले अपनी बहन शैला के पास चली जाओ और उसे एग्री करो कि अगर वो मुझसे शादी कर लेगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स कर दूंगा। शैला तुमसे किसी भी कीमत पर शादी नहीं करना चाहती। और मेरा ख्याल है कि वो मुझसे शादी करना चाहती है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे एक इशारे की मुंतजर है। देखो, तुमने उसके लिए कुर्बानी दी थी, तो वो क्यों नहीं देगी? Think it. डैड, मैंने जो भी किया अपनी बहन का घर बचाने के लिए किया। लेकिन करीम भाई से तो झूठ आप लोगों ने बोला था, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? अब आप कुछ भी कहें, मैं कल कोर्ट जरूर जाऊंगी। क्योंकि मैं हर साल एक नई खबर के साथ अखबारात और न्यूज चैनल की नीनत नहीं बन सकता। डैड, मैंने जो भी किया अपनी बहन का घर बचाने के लिए। लेकिन करीम भाई से तो झूठ आप लोगों ने बोला था, तो इसमें हमारा क्या कसूर है? क्योंकि मैं हर साल एक नई अखबारात न्यूज चैनल की नीनत नहीं बन सकता। क्योंकि मैं इससे ज्यादा अपनी जात और अपनी बहन की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब आप कुछ भी कहें, मैं कल कोर्ट जरूर जाऊंगी। अच्छा, तुम समझती हो कि हम्माद अकमल का मर्डर करवा देगा? जी बिल्कुल आंटी। शैला, ये क्या है? इश्क की चादर, इश्क की चादर, कम इन। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। आंटी, आप क्या मुझसे नाराज हैं? नहीं, मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगी? भाई यहाँ तो हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है, जो जिसका जी चाहता है वो करता है। आंटी प्लीज ट्रस्ट मी, मैंने अरसलान से वो बात नहीं कही। कौन सी बात? भाई मैं तो दिन भर इतनी बातें सुनती हूँ कि कुछ कंफ्यूज सी हो जाती हूँ। वो ही अंकल की सारी प्रॉपर्टी अपने या अरसलान के नाम करवाने वाली। अच्छा वो? आंटी ट्रस्ट मी, अरसलान के होते हुए मैं अंकल की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा लूं, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकती।
और जब तक अंकल हैं, मेरे लिए ऐसा सोचना भी गुनाह है। तो फिर उसने ये बात क्यों कही? आई थिंक आंटी अरसलान डरे हुए हैं कि हम्माद कहीं प्रॉपर्टी के लालच में उनको या उनके डैड को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। शायद यही सोचकर उसने ये बात की। यकीनन आंटी, मेरा उनके साथ झगड़ा भी हुआ था। अरसलान ने ये जवाब दिया मुझे कि उनके डैड की जान को खतरा है। और आंटी सच पूछिए तो मुझे भी ऐसे ही लगता है। अच्छा, तुम समझती हो कि हम्माद अकमल का मर्डर करवा देगा? जी बिल्कुल आंटी। आज भी हम्माद कलीम के ऑफिस ले जाने के बहाने अंकल को बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा था। प्लीज आंटी, आप अंकल को रोकिए, उन्हें उसके साथ बाहर नहीं जाने दीजिएगा। मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं अब वो कौन सी नई साजिश करने वाला है। नहीं, अब अकमल ऐसे बच्चे भी नहीं हैं। वो आसानी से किसी की बातों में आने वाले हैं नहीं। लेकिन मैं तुमसे भी एक बात कहूंगी, तुम शैला पर इल्जाम लगाना और उस पर शक करना छोड़ दो। जी सुसर जी, आपने मुझे बुलाया, चले? मैंने तुम्हें कहीं जाने के लिए नहीं बुलाया। चलिए जनाब, बुलाया तो सही, चाहे किसी मकसद के लिए बुलाया हो, मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझता हूं। मगर तुम मेरे लिए स्याह बख्ती हो, स्याह बख्ती। क्या हुआ? आज अकमल फिरदौस परेशान लग रहा। तुम शायद मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम्हें जरूरत कैसी होगी मेरा मजाक उड़ाने की? क्या हो गया है सुसर जी? मैं तो आपके साथ हमदर्दी कर रहा हूं। मुझे तुम्हारी हमदर्दी की जरूरत नहीं है। क्यों? किसी बेबस और मजबूर इंसान से हमदर्दी करना जुर्म है क्या? स्टेटस से गिरी हुई बात है या आपकी हाई जेंट्री में इसे मायूब समझा जाता है? मैंने तुम्हारी बकबक सुनने के लिए तुम्हें नहीं बुलाया है, तुम्हें आखिरी मौका देने के लिए बुलाया। आखिरी मौका? खुदा न खास्ता आप कहीं जाने का प्रोग्राम तो नहीं बना रहे? क्या मैं नहीं रहा? जाना तुम्हें है, तुम्हें यहां से दफा होने की प्राइस, अपनी कीमत खुद लगाओ। सोच लें सुसर जी, आपसे कीमत अदा नहीं हो सकेगी। हो, ये लो और मारो जो जी चाहे अपनी औकात के मुताबिक। क्या वाकई ऐसा है या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? मेरा तुम्हारा कोई मजाक नहीं है। अम्मारा को तलाक देने की और इस घर से दफा होने की मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। चलो भर लो अपनी औकात के मुताबिक।
शैला, ये क्या है? हर चीज की कीमत पैसा नहीं होती ससुर जी, और ना ही हर इंसान की कीमत होती है। मैं शैला से शादी करना चाहता हूं, अपनी गलती का कफारा अदा करना चाहता हूं। प्लीज ससुर जी, मुझे मेरी गलती का अजाला करने का मौका दीजिए, और मुझे आपसे अब कुछ नहीं चाहिए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। तो फिर कुछ भी मुमकिन नहीं है साबका सेक्रेटरी एंड ससुर जी। इसका मतलब है तुम हमारा को किसी कीमत पर तलाक नहीं दोगे? नो, नेवर। हमारा मेरी बीवी है, और मुझे अपनी बीवी से कोई शिकायत नहीं है। खुदा की कसम ससुर जी, अगर मुझे शरीयत इजाजत देती तो मैं आपकी दोनों बेटियों को अपने निकाह में रखता। इश्क की चादर, इश्क की चादर, और फ्रेश होने के बाद सोचो कि अब तुमने खुदकुशी करनी है या सच्चाई का सामना। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। नहीं, हमारी बहुत देर होगी। अब नहीं, मोहब्बत करता मैं हूं कह रही हूं, तुमसे। नहीं। मेरी बात पे अब हमारी बहुत देर हो चुकी। नहीं, अब सब्र का मौसम, इश्क की चादर, बारिश तेज कनात की, जीवन कैसा खिल उठता है उसने जब भी इनायत की। सब्र का मौसम, इश्क की चादर,